अरविंद केजरीवाल हूं, पर उसे क्या फर्क पड़ता है? मैं आप में से एक हूं, इससे फर्क पड़ता है। मैं अगर किसी पॉलिटिकल फैमिली से होता या कोई अपराधी होता, क्रिमिनल होता, तो ये लोग मेरा स्वागत करते हैं, मुझे अपनी पार्टी में मिला लेते हैं। पर आज ये लोग मेरे से नफरत करते हैं, ये लोग मेरे से डरते हैं। इसलिए नहीं कि मैं अरविंद केजरीवाल हूं, इसलिए क्योंकि मैं आप में से एक हूं। ये आपसे डरते हैं, ये आपकी ताकत से डरते हैं, ये आपकी शक्ति से डरते हैं। और अब समय आ गया है आपको अपनी शक्ति इस्तेमाल करने का। आखिर हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही तो चाहते हैं, एक अच्छा देश हो, रहने लायक एक अच्छा देश हो। एक आम आदमी क्या चाहता है? एक आम आदमी चाहता है ईमानदारी से काम करना चाहता है, ईमानदारी से अपना धंधा करना चाहता है, और चाहता है उसका परिवार सुख शांति से जिए, उसका परिवार खुश रहे। यही तो चाहता है एक आम आदमी। और इसको पाने के लिए मैं इस देश के सबसे शक्तिशाली, सबसे अमीर और सबसे भ्रष्ट लोगों से भी लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं लड़ूंगा, और मैं अकेला नहीं लड़ूंगा, हम सब मिलकर उनसे लड़ेंगे। इस क्लिप को आप अपने 10 दोस्तों को जरूर दिखाइए, क्योंकि हमारे पास टीवी, अखबार, इनमें इश्तिहार देने के लिए तो पैसे नहीं है अपने पास, हमारे पास कुछ भी नहीं है। पर सच्चाई ये है कि हम अब इन लोगों से बहुत तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मैं अरविंद केजरीवाल हूं, पर इसे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? और अगर आप ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, तब हमारी जीत पक्की है, चाहे ये कितने शक्तिशाली हो, चाहे इनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। ये क्लिप आप सबको दिखाइए और सबको बताइए कि अब जल्द ही आप भारत को चलाने वाले हैं। Something unprecedented has happened in India. A sitting chief minister has been arrested. We're talking about Arvind Kejriwal. He heads the government in Delhi. He also leads the Aam Aadmi Party. It's one of the... कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो मोबाइल का पासवर्ड क्यों नहीं शेयर करते। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। दोस्तों, कुछ यहाँ पर जो कुछ चिंताजनक पहलू हैं जिसका हम सबको ध्यान देना चाहिए। और ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इसको देख करके दोस्तों बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उजागर होती हैं। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं ईडी ने और कुछ फाइंडिंग्स हैं, तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपको इसके जो भी जितने भी तथ्य हैं, जितने भी पहलू हैं, जितने भी प्रूफ हैं, उसके लिए दोस्तों आपको कोऑर्डिनेट करना चाहिए। उसके लिए आपको जितनी भी जो जुडिशियल अथॉरिटीज हैं फाइंडिंग के लिए, वहां पर दोस्तों आपको रेडी होना चाहिए, अगर आप वास्तव में अपने आप को बेकसूर मानते हैं तो। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पर यह आती है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो कस्टडी है वो 4 दिन के लिए और बढ़ाई गई। और वो क्यों बढ़ाई गई? इसलिए बढ़ाई गई कि क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। यहाँ पर एक बात का ध्यान देना दोस्तों बहुत जरूरी है कि इस केस में ऐसा क्या है कि जो मोबाइल का पासवर्ड वो शेयर नहीं कर रहे हैं, और ऐसी कौन सी चीज है? हो सकता है उसमें पालीवाल या मालीवाल या जिनके सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, जो कन्वर्सेशन हुआ है, उसके रिलेटेड बहुत सारी फाइल्स हो, या हो सकता है और भी कुछ फाइंडिंग यहाँ पर हो सकती है। लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक भारत का नागरिक होने के नाते, क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जितनी भी जो फाइंडिंग अथॉरिटीज हैं, जो जुडिशियल अथॉरिटीज हैं, उसके सामने दोस्तों पूरा कोऑपरेट करें। अगर आप बेकसूर हैं तो। अगर आप बेकसूर नहीं है तो आपको किस बात की चिंता? अब चाहे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये जो एक कठपुतली है भारतीय जनता पार्टी की, ईडी की, जो उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, जो उनकी पार्टी में शामिल होते हैं, नहीं होते हैं, उन लोगों के पास में जाकर के ईडी के छापे डलवाते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कर्नल RSN सिंह, जो फॉर्मर रॉ के जो ऑफिसर है, उन्होंने कहा है दैट केजरीवाल इज नॉट अ पॉलिटिकल बट अ सिक्योरिटी थ्रेट टू दिस कंट्री। अब दोस्तों, इसका कितना मैं इसके पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूं, मैं जस्ट केवल उनके वर्ड्स शेयर कर रहा हूं। And he also said that his main objective is to destabilize India to perpetuate the US agenda. अब इस केस में यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के जो लोग हैं वो अपने तरफ से दोस्तों बयान दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो। भारत के कड़े ऐतराज जताने के बाद अमेरिका ने एक बार फिर
केजरीवाल पर बयान दिया है और इस बार अपने बयान में कांग्रेस का भी जिक्र किया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बार फिर दोहराया है कि वो निष्पक्ष जांच चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को भी दोहराया है जिसमें खाते फ्रीज करने की बात कही गई है। यूएस कौन होता है इस मामले में दखलंदाजी देने वाला? क्या भारत या भारत के जो लोग हैं, भारत की जो गवर्नमेंट है, वो यूएस के किसी भी मामले में इस तरीके से जाकर के किसी व्यक्ति की विशेष की पैरवी करते हैं? और आपको बता दें कि इससे पहले भारत ने कल अमेरिका के बयान पर कड़ा विरोध भी दर्ज कराया था और कड़े शब्दों में बयान जारी किया था। इसके अलावा अमेरिकी राजनयिक को बाकायदा तलब करके इस मामले पर भारत ने अपनी नाराजगी भी दर्ज कराई थी। इससे पहले जर्मनी की तरफ से भी इसी तरीके का मामला सामने आया था और उस मामले पर भी भारत ने अपना ऐतराज दर्ज कराया था। और आपको बता दें कि इससे पहले भारत ने कल अमेरिका के बयान पर कड़ा विरोध भी दर्ज कराया था और कड़े दोस्तों यहाँ पर ऐसा क्या संबंध है, ऐसा क्या लिंक है जिसके बारे में कि जो यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी के जो कंट्रीज हैं वो भी इसके बारे में दोस्तों बात कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। अब यहाँ पर जो 2-3 पहलू और हैं दोस्तों जिसके बारे में हम सब लोगों को सोचना चाहिए। मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि जो सुनीता केजरीवाल हैं, जो उनकी वाइफ हैं, वो उनसे मिलने गई और उन्होंने पब्लिक के सामने जो बयान दिया, जो मीडिया के ऊपर वो दिया कि केजरीवाल जी को सताया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है और साथ ही साथ में इसका जवाब जनता देगी। वो किस तरफ इंडिकेट कर रही हैं, कहाँ इंडिकेट कर रही हैं और जनता जवाब क्यों देगी ये बताइए? क्या जुडिशियल अथॉरिटी भारत की खत्म हो गई है? या जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि भारत में डिक्टेटरशिप चल रही है, तानाशाही चल रही है, जो गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से लोगों को दबा रही है, क्या ये वास्तव में तानाशाही है? अगर तानाशाही होती तो क्या आप इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आकर के वीडियो बनाते? यहाँ पर दोस्तों 2 पक्ष हैं। कुछ पक्ष वो हैं जो कि जो मौजूदा सरकार है जिसको काम करने में मदद करते हैं, वो आगे किस तरीके से बढ़े और देश के विकास में, प्रोग्रेस में, उन्नति में, ग्रोथ में किस तरीके से पार्टिसिपेट करें। और दूसरा पक्ष दोस्तों वो है जहां पर कि ये बात करते हैं कि उसको किस तरीके से रोका जाए। तो ये जो जो एक एजेंडा है, इसको वामपंथी एजेंडा बोलिए या जो चाहे वो बोलिए, लेकिन ये एजेंडा जो है ये कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास को कमजोर करता है। यहाँ पर जो एक पार्टी जिसकी शुरुआत अन्ना हजारे की तो आप बात क्या करें, अन्ना हजारे जी तो अब यहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, लेकिन साथ ही साथ में दोस्तों अन्ना हजारे जी को आज इस बात का दुख जरूर होता होगा, गिल्ट जरूर फील होता होगा कि ये मैंने क्या किया, किसको मैं साथ में लेकर के चला, कि जिसके ऊपर इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप पे आरोप लग रहे हैं। एक नेता या एक पार्टी जिसकी शुरुआत ये सोच करके हुई कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो ये 100 करोड़ रुपए का हिसाब किताब आप क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं बताते कि ये 100 करोड़ रुपए वास्तव में क्या है, क्या नहीं है? और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि भारत की जो सरकार है, भारत के पास में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं या जो डिजिटल एक्सपर्ट हैं, वो मोबाइल ओपन नहीं करके देख सकते। वो देख सकते हैं, लेकिन एक गणमान्य नागरिक होने के नाते, एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन होने के नाते क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने जितने भी सारे एविडेंसेस हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट को या जो अथॉरिटीज हैं, फाइंडिंग अथॉरिटीज हैं, ईडी या सीबीआई, उनको सहयोग करें? दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारा हिडन एजेंडा है जो हम सबको समझना होगा। और हम सबको ये भी समझना होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर, खासकर यूट्यूब पर, जो बाकी के जो प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर एक के बाद एक दोस्तों जिस तरीके से बाढ़ आ रही है वीडियोस की, और वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, 10, 12, एक के बाद एक। और अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पर इनके जितने भी जो वीडियोस हैं, जितने भी जो एंकर्स हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी भाषा में कहीं ना कहीं एक प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पर ऐसा क्या लिंक है जो आप आम आदमी पार्टी या आपके जो नेता हैं वो शब्दों का यूज करते हैं, वही सेम के सेम टर्मिनोलॉजीज या जो वोकैबुलरी हैं वो इन लोगों के द्वारा यूज की जाती है। दोस्तों ऐसा क्या है कि एक ही समय में इस तरीके के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, आनंद फानंद में तुरंत बनाए जाते हैं, और वो सेम तरीके के डाटा, मैलिशियस डाटा को मैनिपुलेट करके गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बताया जाता है। दोस्तों मेरा उद्देश्य किसी पार्टी का पक्षधर होना नहीं है। मेरा कहना बस इतना ही है कि हर किसी पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, खराब लोग भी होते हैं, और हर जितने लोग हैं उनमें वो कुछ अच्छे काम भी करते हैं, कुछ खराब काम भी करते हैं। आपके पास क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है आपके पास? दोस्तों ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप ये ढूंढने जाएंगे कि कौन दूध का धुला है, कौन 100% बिल्कुल 100% भ्रष्टाचारी नहीं है, या किसी के ऊपर, किसी के दामन पे कोई दाग नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों शायद आप ऐसा व्यक्ति मुश्किल से ढूंढ पाएंगे, ऐसा नेता या ऐसा लीडर भारत में मुश्किल से ढूंढ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर
दोस्तों ये देखना जरूरी है कि कौन ऐसे हैं, कौन लोग ऐसे हैं जिनके पास में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप, या एक समय था भारत के पास में, हम सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से एक के बाद एक भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार और सारे के सारे आरोप प्रत्यारोप, करोड़ों अरबों के भ्रष्टाचार हो रहे थे। और हमको पता है कि हमने किस तरीके के जो समय है दोस्तों वो देखा हुआ है। आज कम से कम भारत एक विकास की राह पर है, तरक्की की राह पर है। और कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आती होगी, अपने आसपास देखिए, अपने आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखिए, जिस तरीके के जो रिवॉल्यूशनरी जो स्टेप्स जो उठाए गए हैं भारत की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, तरक्की के लिए, वो देखिए और सोच समझ करके निर्णय लीजिए। अगर आपको लगता है कि करंट जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है वास्तव में वो उसने कुछ काम नहीं किया है, तो आपको जो अच्छा लगता है वहां पर आप वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो का मकसद, उद्देश्य आपको ये बताना था कि किस तरीके से चीजें जो है आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, जो आम आदमी पार्टी में जो अब अरविंद केजरीवाल जी जो उनके मुख्यमंत्री हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। और यहाँ पर जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री कौन बनेगा दिल्ली का, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो जैसा कि आपने देखा कि जो सुनीता केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी, उन्होंने उनकी चेयर पे बैठ करके दोस्तों जो बयान जारी किए और जो जो पत्र जारी किया लोगों के साथ में, जो स्पीच दे रही है, उसको देख करके लगता है कि एक पार्टी जो कि वंशवाद के खिलाफ थी, वहां पर ही दोस्तों उनके जो नेक्स्ट सक्सेसर होने जा रहे हैं वो सुनीता केजरीवाल हो सकती है। सर, इससे ज्यादा असंवैधानिक, गैर कानूनी कागज का टुकड़ा एक बिल के माध्यम से शायद ही आज से पहले कभी संसद भवन के भीतर लाया गया होगा। और अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं महाभारत के एक अंश का वर्णन करना चाहूंगा, जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता में लिखकर बताया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक शांति दूत बनके पांडवों की ओर से हस्तिनापुर जाते हैं शांति का प्रस्ताव लेकर। कवि लिखते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। सर, यहाँ पर मैं राघव चड्ढा से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पर आप किसको कृष्ण बोल रहे हैं, आप किसको दुर्योधन बोल रहे हैं और आप किसको अर्जुन बोल रहे हैं? आपको खुद को क्लैरिटी है कि आप इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी पार्टी जो एक बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर के अन्ना हजारे जी के साथ में शुरू हुई, कहीं ना कहीं पार्टी को हाईजेक कर लिया गया और भ्रष्टाचार के विरोध में आए हुए लोग आज भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। दोस्तों निर्णय आपको करना है, निर्णय हमको करना है, निर्णय भारत की जनता को करना है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि, और साथ ही साथ में एक कोइंसिडेंस भी है कि चुनाव आ रहे हैं हमारे सर पर और इसी समय में इस तरीके की फाइंडिंग्स किसी एक पार्टी के नेताओं द्वारा जो है दोस्तों दिखाई जा रही है। सही है या गलत है इसका निर्णय तो दोस्तों कोर्ट करेगी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात के बारे में सचेत होना पड़ेगा कि जो हमारे देश में बैठे हुए जो ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं जितने भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात करते हैं, जो वामपंथी विचारधारा वाले हैं, ढूंढ कर तथ्य लेकर के आते हैं आपके सामने और बताने की कोशिश करते हैं कि जो वर्तमान में जो सरकार है बिल्कुल निकम्मी सरकार है, नकारा सरकार है। और कुछ लोग दोस्तों बाहर से इस तरीके के वीडियो बनाते हैं। तो ये शानदार वीडियो एडिटिंग करना, शब्दों को मैनिपुलेट करना, डाटा को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करना और इस तरीके से बताना, ये हमारे संविधान के लिए, और हाँ दोस्तों ये लोग ये भी बोलते हैं साथ ही साथ में कि संविधान खतरे में। क्या भारत का संविधान खतरे में है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि भारत में इतनी डिक्टेटरशिप है कि हम लोग कोई काम डिसीजन नहीं ले पाते? दोस्तों आप सोच करके देखिए, अगर इतना तानाशाही होती, इतनी डिक्टेटरशिप होती, तो क्या ये इस तरीके की वीडियो दोस्तों बना पाते और पोस्ट कर पाते? दोस्तों भारत का गणतंत्र या भारत का जो संविधान है आपको इस बात की छूट देता है कि आप अपना जो पक्ष है, अपना जो मत है, जिस तरीके से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, कि वो आप रख सकते हैं। लेकिन उसका मतलब कहीं से भी ये नहीं होता कि आप जो आरोप नहीं है या जो प्रत्यारोप नहीं है, जो काम नहीं हुआ है, उसको मैनिपुलेट करके बताएं। तो दोस्तों इस तरीके का ब्रेन वॉश जो हो रहा है, जिसके बारे में हम सब लोगों को सचेत रहना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद में डिसीजन लेना है। तो दोस्तों सोचकर समझकर निर्णय कर बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत की जितनी भी जनता है दोस्तों, जो है, जो खासकर जो दिल्ली की जो जनता है, उनसे यही अपील है कि ये समय बहुत ज्यादा
संवेदनशील है। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा किस्सा है बहुत ज्यादा रोमांच या बहुत ज्यादा इस तरीके के सिनेरियो में फंसा हुआ है कि आप देखना होगा कि अगले पल क्या होता है। ईडी को अगर आप सहयोग करते, अरविंद केजरीवाल जी अगर सहयोग करते, तो हो सकता है ये 4 दिन का जो उनको एक्सटेंशन दिया है ईडी ने कि हमको और रिमांड के लिए समय चाहिए, वो शायद नहीं होता। ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि आपने कोऑपरेट नहीं किया। आपने जो जितनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए थी वो शेयर नहीं करी। और साथ ही साथ जब आपसे सवाल पूछे गए तो आपने सरकार से या जो ईडी के जो जितने भी ऑफिसर्स थे उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिए। सवाल का जवाब सवाल होता है क्या? अगर मान लीजिए जज ने आपसे सवाल पूछे हैं या वकील ने आपसे सवाल पूछे हैं या गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपसे क्वेश्चन करती हैं, तो आपको उसका उत्तर देना चाहिए अगर आप वास्तव में कोऑपरेट करना चाहते हैं तो। अगर आप उत्तर नहीं देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब ये दाल में काला क्या है, कितना है, किस तरीके से है? शराब घोटाला 100 करोड़ का है, 100 करोड़ से ज्यादा का है, कम का है? ये जो 100 करोड़ रुपए है, इसका गुजरात में इसका जो उपयोग किया गया या गोवा में उपयोग किया गया या बाकी जगह से इसका क्या कनेक्शन है दोस्तों, इस सब चीजों का खुलासा होना बाकी है। मेरा नाम है पंकज शर्मा और दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये विचार समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।